नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और साथ में मैं हूं विनीता। श्रोताओं, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 जनवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2014 में जब देश का मिजाज बदला तो पहली बार कई नए शब्द सुनने को आए। स्टार्टअप एक ऐसा ही शब्द है, लेकिन इनोवेशन और इंक्यूबेशन के रास्ते युवा सपनों की तकदीर बनाने में विश्वास करने वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत अब इस मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था है। ये संभव हुआ है विनीता स्टार्टअप इंडिया के जरिए। देश की उम्मीदों को नए पंख देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल ने 16 जनवरी को सफलता के 9 साल पूरे किए हैं और यही हमारे इस अंक की अस्वर्ण कथा बनी है, जिस पर हमारी विस्तार से आपसे चर्चा हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। तो राकेश, आगे बढ़ने से पहले क्यों न हम सुन ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे स्टार्टअप आत्मविश्वास का केंद्र बन गया है। आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। और स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की एक दुनिया भर में पहचान खड़ी की है। श्रोताओं, इस बार के अंक में व्यक्तित्व की कड़ी में बालकृष्ण दोषी, पीएम मोदी का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के 1 दशक पूरे होने और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष सामग्री को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही रोजगार मेला, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम सहित पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इनसाइड में मन की बात और बैक कवर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पराक्रम दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि इस अंक की विशेषता है। श्रोताओं, आज सबसे पहले बात करते हैं अपने गणतंत्र दिवस की, जिसकी आज 75वीं वर्षगांठ है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच के साथ संविधान को अंगीकार कर भारत ने 26 जनवरी सन 1950 को सुबह 10:18 पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर इतिहास रचा। गणतंत्र के रूप में विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र के 75वें वर्ष की यह यादगार यात्रा हमारे संविधान निर्माताओं के योगदान को याद करने के साथ एक उत्सव मनाने का पल है। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव। हमारे संविधान निर्माता बेहद सजग थे। वो ये नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। वो ये नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 में आ रहा है। वे भारत की महान परंपरा, महान संस्कृति, महान विरासत और इसके साथ हजारों साल की अनवरत यात्रा को लेकर सजग थे। इसलिए भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है। साथ ही पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने के साथ इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। भारत सिर्फ विशाल लोकतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र की जननी है। इसलिए 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक तारीख और भारत के भविष्य से संबंधित युगांतरकारी परिवर्तन के गवाह लम्हे आज भी लोगों के जहन में एक स्वर्णिम दस्तावेज की तरह समाये हुए हैं। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और भारतीय लोकतंत्र ने इस चुनौती का भी सामना किया। तो देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जीएसटी के रूप में सबसे बड़ा टैक्स सुधार वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दंड के स्थान पर न्याय और अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे अहम कदम भी उठाए गए। इसने गणतंत्र के रूप में भारत को और मजबूत बनाने के लिए हर देशवासी में भारतीयता की भावना को प्रबल बनाने का काम किया है। विनीता, भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस की तारीख में अंतर को लेकर मन में विचार आ सकता है कि ऐसा क्यों है। तो बताते हैं कि ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आजादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः ये तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाएगा। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूंकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और ये काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का ये उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। आज जब भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, देश के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। यही भारतीय गणतंत्र का मूल है। गणतंत्र दिवस का ये दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। लेकिन कई ऐसी तारीख और कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसके वाकई वो हकदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन अहम तारीखों की पुनर्स्थापना के लिए अहम कदम उठाए हैं। राजपथ अब कर्तव्य पथ है, तो संविधान को स्वीकृत करने के लिए 26 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष सामग्री पत्रिका में शामिल की गई है, जिसे पढ़कर आप इस दिन के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विनीता, 27 जनवरी को बोडो समझौते की 6ठी वर्षगांठ है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की नई लहर चल पड़ी है। तकरीबन 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने असम के प्रतिबंधित बोडो समूह के साथ समझौते की घोषणा की, तो पूर्वोत्तर में इसे उज्जवल भविष्य की एक नई सुबह कहा गया। यही वो आधार भी था जिस पर आगे बढ़कर दूसरे कई शांति समझौतों की नींव रखी गई। हिंसा का रास्ता छोड़ युवाओं ने देश के विकास में योगदान देने की शपथ ली, तो समृद्धि और विकास की नई जमीन भी तैयार हुई। इसी नींव को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भाग लिया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पूर्वोत्तर को प्रमुखता दी, तो स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र पूरी केंद्र सरकार की प्राथमिकता बन गया। आज ये क्षेत्र अनेक विविधताओं के बावजूद निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 27 जनवरी 2020 को हुए बोडो शांति समझौते ने भी न केवल बोडोलैंड को दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौर से निजात दिलाई, बल्कि इस क्षेत्र के लिए प्रगति का आधार स्तंभ भी बना। सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया है और हर राज्य के लिए एक विशिष्ट रणनीति बनाकर पिछले 10 साल में आगे बढ़ा है। इस रणनीति का ही परिणाम है कि पुलिस, सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने मिलकर पूर्वोत्तर में एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित करने में सफलता पाई है। और पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी हुई है। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक और बोडो समझौते से जुड़ी सभी जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। विनीता, बेटियां ईश्वर का अनमोल उपहार हैं, लेकिन पहले देश में इन्हें कमतर आंका जाता था। 1961 से 2011 तक हर जनगणना में बेटियों की संख्या बेटों से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भिक्षुक बनकर बेटियों की जिंदगी की भीख मांगने के साथ जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की शुरुआत की थी, इस वर्ष 22 जनवरी को इस अभियान ने 1 दशक पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के मौके पर आइए जानते हैं कैसे इसने लोगों की मानसिकता के साथ व्यवस्थाओं को बदला। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बनकर आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। आप देखिए, इस
असंतुलन में से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख हैं, जीवन की ऊंचाइयों को पाने की उसके बिना कोई संभावना नहीं। ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। बिल्कुल। और हरियाणा में पानीपत की धरती से 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अपील के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। उसके बाद कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा मंत्र होना चाहिए बेटा बेटी एक समान। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी में अपने गोद लिए गए गांव जयापुर में नागरिकों से कहा था, आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप 5 पेड़ लगाएं। इसी तरह हरियाणा के बीबीपुर के सरपंच की सेल्फी विद डॉटर पहल के लिए न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि मन की बात कार्यक्रम में बेटियों के साथ सेल्फी भेजने का अनुरोध किया, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। ऐसी ही अपील, आह्वान और सरकारी तंत्र में लड़कियों के लिए खोले गए अवसर के द्वार ने समाज में लड़कियों को लेकर मानसिकता बदली है। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि वो पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। देश भर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को महत्व देने वाले एक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में पूरे राष्ट्र को शामिल करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के उद्देश्य को मजबूती दी है। महज 100 करोड़ रुपए की शुरुआती वित्त पोषण के साथ शुरू हुई ये योजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से केंद्रित है, जहां लैंगिक असमानताएं स्पष्ट हैं। हालांकि योजना पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर में चलाई जा रही है। भारत सरकार की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 के लिंगानुपात 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। NFHS 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% पहुंच गया है, तो 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की शिक्षा प्राप्त लड़कियों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू होने के बाद 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। यहाँ विनीता ये बताना भी बहुत जरूरी है कि 1876 में प्रथम राष्ट्रीय जनगणना के बाद से पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019-21 में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं रजिस्टर हुई हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में 20 से 24 वर्ष की 47% महिलाओं ने बताया कि उनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुई थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में घटकर करीब आधी रह गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष सामग्री आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के समापन से पहले आइए सुनते हैं बालिका दिवस से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamacha.pib.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response/nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी राकेश को और मुझे यानी विनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।